नागपुर में 17 तारीख में दंगे के बाद अब पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है इसके बारे में जानकारी दी और साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। अभी तक लगभग 114 लोग हमारे हिरासत में हैं और इसके अलावा भी हम लोग हर रोज़ जो भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर के जो केसेस रजिस्टर हुए थे 4 केसेस, उन केसेस में भी हमको लीड्स मिल रही हैं और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने भी कुछ इस तरह के फॉरवर्ड्स किए थे या मैसेज या वीडियोस कुछ खुद भी बना के डाले थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें, तो उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है एज़ पर लॉ और हम आगे की कार्रवाई उसी आधार पे कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ को हम गहराई से देख के जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसी के आधार पे कार्रवाई हो रही है और जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इलीगल चीज़ें, इलीगल इंक्रोचमेंट हो या इलीगल एक्टिविटीज़ हो, उन सभी के ऊपर ये जनरल कार्रवाई होती है और उसी डायरेक्शन में कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। सर, फ़हीम खान की बेल मांगी गई है, तो क्या फिर बेल से पहले साइबर में जो मामले दर्ज है उसमें फिर से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और इसमें मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है जिस डायरेक्शन में चल रही है, मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में चल रही है। जो नए तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी आधार पे चल रही है। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। देखिए, इसमें जो हुआ था क्रॉस राइट है, वो जो है केस, और उसमें जो अभी, क्योंकि हम लोग इसमें बाकी केसेस में जिस तरह से कर रहे हैं, इसमें भी उसी आधार पे कार्रवाई चल रही है। कुछ फुटेजेस हमको मिले हैं और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो फुटेजेस हैं काफ़ी क्लियर नहीं है। जहाँ जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ जहाँ पे फुटेजेस में चेहरे नज़र आ रहे हैं या फिर फॉरेंसिक की मदद से उन चेहरों को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। जैसे जैसे चेहरे जो भी क्लियर होंगे, उनका बाकी की रहने का, उनका, और वो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि अरेस्ट का कार्रवाई हमारी शुरू से चल रही है और नए जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं और जो भी और भी आगे सामने आएंगे उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कड़क कार्रवाई होगी, क्योंकि जिसके हाथ में पत्थर है, जिसके हाथ में स्टिक है या कोई भी और चीज़ है, तो वो डेफिनेटली इसमें आरोपी हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रहने का या इस तरह की एक्टिविटी करने का कोई काम नहीं था। तो ये जो है क्लैरिटी इससे मिल रही है हमको और उनको वो कुछ लोग इसमें एक्शन में भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें 13 केसेस अभी तक दाखिल हुए हैं और इसमें अभी तक लगभग 114 से ज़्यादा आरोपी इसमें हमारे हिरासत में हैं और जो भी है इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और जो आपने जो बताया, न्यू लॉज के हिसाब से जो भी स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सकते हैं, सेक्शंस इम्पोज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक एक चीज़, हमारी टीम्स बिल्कुल लगी हुई हैं इसमें राउंड द क्लॉक, और हमने, जैसे मैंने पहले ही बताया था, लगभग 18 टीम्स हैं और सोशल मीडिया के जो उसके ऊपर काम कर रही हैं वो अलग से 5-6 टीम्स हैं। तो सभी टीम्स को जिम्मेवारी दी गई है कि कोई ओरिजिन क्या था, जो भी वीडियो था या रील्स थी, उसके आधार पे वहाँ से कैसे दूसरे को दी गई, ये सारा उसका मूवमेंट, क्योंकि ये डिजिटली वी कैन फाइंड इट, तो उसी आधार पे हम लोग निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उस आधार पे हमारा कि किसका क्या रोल था वो इस्टेब्लिश हम लोग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी थी, कौन इंडिविजुअल था, ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी इसमें करने के बाद में मैं एविडेंस के आधार पे बताऊंगा। ये अभी क्योंकि 4-5 दिन पहले ही हुआ है, 6 दिन हुए हैं इसको दंगों को, और हमारा पहले जो प्रायोरिटी था केसेस इन्वेस्टिगेशन करना, रजिस्टर के बाद इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद में अरेस्ट करना, वो सारी चीज़ें, और साइमल्टेनियसली सब लोग काम कर रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा जल्दी होगा अगर मैं ज़्यादा इसमें बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये सब बेस्ड ऑन एविडेंस रहेंगी, तो अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।